गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पढ़ा था एंड वी अंडरस्टूड कि द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट एग्जिस्ट्स इन इंडिया। एंड क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स या जो भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने ही मिलकर के सारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। दे वॉन्टेड एक ऐसी पावरफुल ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ऐसी पावरफुल ब्रांच होनी चाहिए जो इंडिया को जितने डिवाइडेड है या जितना एडवर्स कंडीशन से हम गुजर रहे थे उनको वो रिकवर कर सकें। साथ ही साथ में एक पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हमने इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि हम चाहते थे कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हमने इसलिए भी चूज़ किया क्योंकि इस पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में सारे ही एग्जीक्यूटिव पर, या कह सकते हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, उस पर दोनों अदर ऑर्गन्स जो कि लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है उसका चेक, उसके ऊपर एक कंट्रोल और एक चेक रख सकते हैं। तो इसलिए वी चोज द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन, वी कम टू द अदर थिंग, दैट इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, द नेशनल गवर्नमेंट, राइट। इसे फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक यूनियन एग्जीक्यूटिव मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम नेशनल लेवल की गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या जो एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक नेशन के पर्सपेक्टिव से, एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से, एक फेडरल पूरी कंट्री को देखने वाला एग्जीक्यूटिव कौन है जो पूरी कंट्री के लिए काम करता है। हमने पढ़ा कि स्टेट एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, साथ ही साथ में नेशनल लेवल पे भी हमने दोनों ही जगहों पे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव ऑप्ट किया। आज यहाँ पे वी आर स्टडिंग द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड दैट इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो उनके पास द एक्सट्रीम एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स जिसको कह सकते हैं, बिकॉज द प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट, राइट। बेसिकली द रियल एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है हमारा ये चीज़ कि क्या कि प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेकिन जो सही में असल मायने में जो काम होता है वो कौन करता है? उनके बिहाफ पर, ठीक है। हेड वही रहेंगे, उनके बिहाफ पर काम किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये हैं आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्लियर? वील कम टू रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट। लेट्स मूव ऑन हेयर। मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव, सॉरी, हाँ जी। तो मैंने आपको बताया कि द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल और द प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव, राइट, बट द एक्चुअल वर्क इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो ये है आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्लियर? अब हम रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो, प्राइम मिनिस्टर वो है जो कि एक ऐसा एग्जीक्यूटिव है जो सही मायनों में, असल मायनों में रियल वर्क प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। नाउ एंड हेंस प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी समझा था इस बात को, दैट द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव is under control by the legislature and the judiciary, the other two organs of the government, right। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या है? वो आपके लिए लेजिस्लेचर का पार्ट तो है। क्यों? क्योंकि दे हैव टू आंसर। जब हम लोकसभा की मीटिंग्स देखते हैं, राज्यसभा की मीटिंग्स देखते हैं, वी नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट दे आर द एग्जीक्यूटिव्स, यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं, और वो इसलिए पार्ट हैं लेजिस्लेचर का, इसलिए पार्ट है, इसको ऐसे समझो दैट दे हैव टू आंसर, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल, उनके ऊपर चेक रखा जाता है, राइट। दिस इज व्हाट द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज ऑल अबाउट। तो इसी वजह से अगर वो एग्जीक्यूटिव, वो गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर के आई है, वो गवर्नमेंट जो जिसने गवर्नमेंट बनाई है, कह सकते हैं जो पार्टी जिसने गवर्नमेंट बनाई है, जिसके मेजॉरिटी गवर्नमेंट, या जिस ऑब्वियसली वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी जिसकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी, या जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिलेंगे, जो मेजॉरिटी पार्टी होगी इन द लोकसभा इलेक्शंस, राइट, उसी के लीडर को तो हम प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। तो दैट पार्टी नीड्स टू हैव अ मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। उनका लोकसभा में, लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? दे आर आंसरेबल टू द दे आर द एग्जीक्यूटिव्स एंड दे आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर एंड टू द जुडिशरी, तो अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए वहाँ पे उनकी मेजॉरिटी होनी ज़रूरी है। जैसे अगर आपने अभी रिसेंट में कुछ
एग्जाम्पल्स देखे हों तो ये समझे आ गया होगा कि इट्स नॉट ईजी टू पास अ बिल इन द लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगर आपके पास मेजोरिटी है इन द लेजिस्लेचर, आपके पास लोकसभा में मेजोरिटी है, तो आप एक आसानी से इस बिल को पास कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है, राइट, तो वहाँ पे वो बिल अटक जाता है। कई बिल ऐसे हैं जहाँ पे अपोजिशन पार्टी अड़ंगा ऐसे ही लगा देते हैं। क्लियर? तो क्यों उन्हें पता है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है तो भी वो कोई काम कर नहीं सकते। क्लियर? तो यहाँ पे गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर का जो एग्जीक्यूटिव है, उसका, उस पार्टी का जो गवर्नमेंट बनी है, जो एग्जीक्यूटिव बनी है, कह सकते हैं इस तरीके से, उसका लेजिस्लेचर में अपने मेजोरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी के चलते अगर मेजोरिटी नहीं होती है तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ बंद जाते हैं। ही और शी बिकम्स अ वेरी वीक पोजिशन। क्लियर? Hence the PM needs to get majority votes to do the real and actual work। और इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर को मेजोरिटी वोट्स लेना ज़रूरी है, उसको वो सपोर्ट पानी ज़रूरी है जिससे वो सारे काम कर सके। ठीक, नेक्स्ट वी कम अप टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे हम, ये तो आपको पता ही है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ना। यहाँ तक एज ऑफ नाउ आई एम लीविंग यू विद दिस। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, जो कि आपकी नेक्स्ट टॉपिक है, दैट विल कम टू इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक आप अभी समझो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है। उसी यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द अंडर हिम आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सो दे टुगेदर फॉर्म द यूनियन एग्जीक्यूटिव। एंड प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है? बिकॉज ही इज समवन हु डज द एक्चुअल वर्क, तो इसीलिए उसका लोकसभा में मेजोरिटी पाना, उस लेजिस्लेचर में मेजोरिटी पाना जिसको वो आंसरेबल है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हर पार्टी चाहती है कि उसके मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में पहुंच जाएं। क्लियर? तो वो लोकसभा इलेक्शन जीतें, ठीक है, टू गेट द मेजोरिटी, राइट। सो इसीलिए, एंड इफ़ नॉट, अगर नहीं होती है तब क्या होता है? तो एक प्राइम मिनिस्टर वीक बन जाता है। वीक इन द सेंस ये नहीं कि बीमार हो जाएगा, वीक इन द सेंस कि उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जो उसको काम करने के लिए चाहिए, सपोर्ट उसको चाहिए। क्लियर? ऐसे ही आपने अभी, आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा पीछे के बैक डेट्स के कुछ 4-5 महीनों पहले या साल भर पहले के जो भी कुछ न्यूज़ हैं, हेडलाइंस हैं, आप प्लीज़ उनको गो थ्रू करो। और ये नोटिस करना कि किस तरीके से द गवर्नमेंट हैज़ बीन स्ट्रक समवेयर और द अदर विद सर्टन बिल्स। कुछ तो बहुत उसमें पास हो जाते हैं जस्ट विद अ सिंगल समथिंग, पूरी मेजोरिटी मिल जाती है, बट अदरवाइज कुछ बिल ऐसे हैं जो मेजोरिटी नहीं ले पाते, एंड दे आर स्ट्रक समवेयर, राइट, एंड हेंस द गवर्नमेंट इज स्ट्रक, राइट। तो इसी के चलते द एग्जीक्यूटिव बिकम्स वीक इफ द लेजिस्लेचर इज नॉट सपोर्टिंग इट। क्लियर? एंड ये ज़रूरी भी है। आप कहोगे कि इसमें ये क्या मतलब हुआ, अगर लेजिस्लेचर सपोर्ट ही नहीं कर रही है एग्जीक्यूटिव को, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट ही क्यों है? बिकॉज द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर बिकॉज इट इज़ आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेजिस्लेचर क्या है? वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग हैं जो हमने इलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाए हैं, वहाँ पे बिठाए हैं, उनको हमने बिठाया है, राइट। एंड हेंस इट इज़ अ डेमोक्रेसी, चाहे वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो कोई भी एग्जीक्यूटिव क्यों ना बनाई गई हो। इट्स अ डेमोक्रेसी। एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो ये तो एक अहम चीज़ है जिसको हर गवर्नमेंट, हर पार्टी रिकॉग्नाइज करती है। तो इस चीज़ पर तो दे हैव टू वर्क। क्लियर? तो इस चीज़ को आप समझो। हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एज ऑफ नाउ just go through the entire chapter once again. Still, if you found any doubts, any problems, please mention it in the comment section. And people, I know I have told you, मैंने पहली वीडियो में कहा था कि we'll be coming up with important questions, but I think it's time that we finish the first book first, and then I'll come up with the altogether entire questionnaire, you can say, for the entire book, the chapters। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पूरे क्वेश्चनेयर फॉर्म में मैं आई विल कम अप विद दैट, राइट। तो इस चीज़ को हम लेके चलेंगे। साथ ही साथ विल कवर अप दी ऑल द पिक्चर क्वेश्चंस एंड द पैसेज क्वेश्चंस एज वेल। मैं भूली नहीं हूँ। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैम कहीं भूल ना गई है, तो मैं भूली नहीं हूँ। आई नो व्हाट आई हैव टू डू। सो एज ऑफ नाउ just end up here. If you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel, everyone. Thank you so much.